तो दोस्तों सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेट, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर इंटरेस्ट हैज बीन सबमिटेड विल नोटिफाई यू आर व्हेन बिकम एलिजिबल। मतलब फेसबुक आपको ये बोल रहा है कि अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर काम करते हैं, काफी टाइम से काम करते थे या अब भी कर रहे हैं इंस्टेंटली, तो आपका अकाउंट मोनेटाइज होने वाला है, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने वाला है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है और सभी ने आप लोगों को या आप जैसे क्रिएटर्स को ये गाइड किया है कि आप लोगों को बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप मिलने वाला है, जिससे कि आप अपने वीडियो पर एड्स चलवाकर अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और बहुत ज्यादा डीपली रिसर्च करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि ये किन किन लोगों को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या सभी का फेसबुक अकाउंट मोनेटाइज होने वाला है? तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर, जैसे कि पार्टनरशिप, एड्स, स्टार्स, सब्सक्रिप्शंस, कंटेंट मोनेटाइजेशन और स्टोर फ्रंट। यहाँ पर ज्यादातर लोगों को जो डिमांडेबल रहता है, जो ज्यादातर नीड रहती है जिस चीज की, होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब कंटेंट मोनेटाइजेशन में ये इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब फिलहाल तो ये इंटरफेस आ रहा है, लेकिन एक अकाउंट और है मेरे पास में जिसके अंदर ये वाला इंटरफेस आ रहा है, जो कि पहले आपको आता था। आपने अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर देखा होगा, जब भी आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करते थे, यहाँ पर ये देख लीजिए कंटेंट मोनेटाइजेशन, यहाँ पर आपको इस तरह की एक लेडी दिखती थी जो कि आपको बताती थी कि आप अपने फेसबुक अकाउंट से इसको अप्लाई करके यहां से कंटेंट मोनेटाइजेशन इनेबल करा सकते हैं। तो आपको ये चीज मिल जाएगी, मतलब आप अपने फेसबुक अकाउंट से पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए आई एम इंटरेस्टेड पे आपको क्लिक करना पड़ता था, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये इंटरफेस बहुत पुराना है, पहले वाला है। और अब से लगभग 3 से 4 दिन पहले तक मेरे अकाउंट के खुद के अकाउंट के अंदर ये ऑप्शन आ रहा था। मतलब मेरा एक फेसबुक अकाउंट है, उसके ऊपर। तो यहां से जैसे मैं दूसरे अकाउंट के ऊपर जाता हूं, यहां पर अब कंटेंट मोनेटाइजेशन के ऊपर जाता हूं, तो सबको ये नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेट फेसबुक आपको अपनी तरफ से भेज रहा है। उसके ठीक नीचे यहां पर सेकंड फीचर है यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट। फेसबुक आपको कह रहा है कि आप अभी एक ऐसी वेटिंग लिस्ट के अंदर हो जहां पर आपको आपका अकाउंट यानी फेसबुक अकाउंट मोनेटाइजेशन होकर मिलने वाला है, यानी कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप आपको मिलने वाला है। तो यहां पर इस टॉपिक से रिलेटेड काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखी है। अब मेरा मानना यह है कि उन लोगों ने, जितनों ने भी वीडियो बनाई है, ये सारी इंफॉर्मेशन 100% सही नहीं है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर फेसबुक अकाउंट आपने बना रखा है और आप फेसबुक से फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते थे या चाहते हो, तो आपके पास में इस तरह का इंटरफेस अगर आ गया जिस पर लिखा है नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेट और यहां पर यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट, इसका मतलब ये है, कहने को तो फेसबुक ये कह रहा है कि आप अभी वेटिंग लिस्ट में हैं, आपका जल्दी से आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप यहां पर मिलने वाला है। हालांकि फेसबुक की बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन ऑडियंस या ये कह लीजिए यूट्यूब क्रिएटर्स वीडियो के अंदर ये बता रहे हैं कि आप सभी का, जिन जिन भाइयों का ये इस तरह का पेज आ रहा है, इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो रहा है, पहले वाला नहीं शो हो रहा है, ये वाला शो नहीं हो रहा है जैसे पहले होता था। तो इसमें तो लोग कंफ्यूज रहते थे कि पता नहीं कंटेंट मोनेटाइजेशन सेटअप यहां पर हमें कब मिलेगा। तो जब से ये इंटरफेस चेंज हुआ है, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में हैं, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं फेसबुक अकाउंट का और फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसलिए वो कंफ्यूज है क्योंकि ये इंटरफेस पूरी तरह से बदल चुका है। अब यहां पर लोगों को अगर समझाए ना, तो उन लोगों को शायद ये बात नॉर्मली समझ में नहीं आती है। क्रिएटर्स किसी एक दूसरे की वीडियो देखकर कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो क्रिएट करके अपलोड कर देते हैं, बट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फेसबुक इस इंटरफेस को आपको क्यों दिखा रहा है। 2 बातों में यहां पर बात क्लियर करूंगा। पहली तो यह है कि अगर आपके पास में इस तरह का इंटरफेस आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है दूसरों की वीडियो को देखने के अकॉर्डिंग कि आपका यहां पर फेसबुक मोनेटाइज होने वाला है, तो यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि बीटा के अंदर एक ऐसी टेस्टिंग चल रही है इस मोड पर डालकर। मतलब पहले जो मोड था ये एक नॉर्मल मोड था, अब ये जो मोड आ गया है एक तरह से फेसबुक का बीटा टेस्टिंग वर्क चल रहा है और उसको यहां पर वो टेस्ट कर रहा है कि कितनों के अकाउंट्स जो वेटिंग पेंडिंग लिस्ट में हैं उनको हम वेरीफाई करके यहां पर उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन दे। लेकिन दूसरी बात यहां पर आप समझ लीजिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नॉर्मली आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, चाहे आप यूट्यूब पर हो,
चाहे आप फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, या आप जो आज के टाइम में एक्स हो गया है, या आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, अगर आप एक गलती को बार बार करते हैं या उस एक गलती को एक बार भी कर लेते हैं तो आप अपने उस अकाउंट से पैसा नहीं कमा सकते। यहां पर काफी सारी चीजें होती हैं दोस्तों। जो भी प्लेटफॉर्म होता है उसकी पर्सनल कोई ना कोई कम्युनिटी बनी होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप कोई अकाउंट चलाते हो, किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो या उसके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सभी प्लेटफॉर्म्स की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है वो ये कहती है कि अगर आप कॉपीराइटेड वीडियोस, कॉपीराइटेड फोटोज, कॉपीराइटेड वॉलपेपर्स, कॉपीराइटेड डॉक्यूमेंट्री या काफी सारी ऐसी कॉपीराइटेड मटेरियल का इस्तेमाल करते हो, अपने अकाउंट के अंदर उसको अपलोड करते हो, यानी अपने अकाउंट के ऊपर। एग्जांपल से यूट्यूब की वीडियो आपने किसी की देखी, उसको आपने डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया, तो ये आपने काम यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ किया है। दूसरी बात, यही सेम वर्क आपने फेसबुक के ऊपर अप्लाई कर दिया। आपको ऐसा लगा कि किसी की वीडियो आपने डाउनलोड करके या किसी की रील या किसी की लाइव या किसी का फोटो डाउनलोड करके उसको अपलोड कर दिया है फेसबुक अकाउंट के ऊपर, तो भी अगर आपका इस तरह का इंटरफेस आ रहा है ना, तो फ्यूचर में आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होने वाला। क्योंकि दुनिया में 1976 में एक एक्ट बना था जिसके जो कि था कि अगर आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज कर सकते हो तो अनफॉर्चुनेटली आपके साथ में कार्रवाई की जा सकती है। तो यानी कि आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज ही नहीं कर सकते, कितने भी परसेंट। हाँ, एग्जांपल से 5% तक आप उसको यूज कर सकते हो, वो भी सिर्फ आप अगर उस चीज को दिखाकर कुछ रिएक्शंस दे रहे हैं। लेकिन यहां पर मैं बता रहा हूं 100% बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि काफी ज्यादा कंडीशन में 100% कंटेंट यूज कर लेते हैं। जैसे किसी का फोटो डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करके अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर कहीं ना कहीं इस तरह से करके अपलोड कर देते हैं। एग्जांपल से मैं आपको कोई फोटो दिखाऊं ना, मेरा ये फोटो है, ये मैं इस फोटो को उठाकर डाउनलोड करके इसके अंदर एडिटिंग करके अपने दूसरे किसी भी फेसबुक अकाउंट के ऊपर अगर अपलोड कर देता हूं ना, तो मेरे अकाउंट के ऊपर रीयूज पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। मतलब यहां पर मैं किसी भी वीडियो को, फोटो को, किसी भी चीज को डाउनलोड करके अपने अकाउंट के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकता। तो अब इस वीडियो में मैं आपको जो समझा रहा हूं, ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूं, अगर किसी भी व्यक्ति का मान लो फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट के अंदर प्रोफेशनल मोड पर जाकर यहां पर मोनेटाइजेशन पेज पर वे जाते हैं और यहां पर कंटेंट मोनेटाइजेशन को देखते हैं ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 100% का ये इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा है, सबका ही शो हो रहा है, आज के टाइम में तो ज्यादातर का शो हो रहा है, लगभग 99% का यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 99% लोगों के अकाउंट्स यानी फेसबुक अकाउंट्स मोनेटाइज होने वाले हैं। नहीं दोस्तों, फेसबुक की ऑफिशियली एक टेस्टिंग चल रही है जिसको एक बीटा वर्जन में कन्वर्ट करके यहाँ पर टेस्टिंग कर रहा है कि जिन लोगों के काम पेंडिंग्स है, जिन लोगों के अकाउंट्स वेटिंग लिस्ट में पड़े हैं, उनको रिकमेंड करेगा कि अलग से हम आपको नोटिफाई करेंगे अगर आपको यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिलने के लिए आप इलिजिबल है। इलिजिबिलिटी क्या होती है दोस्तों? एक तो आपकी खुद की पोस्ट होनी चाहिए, खुद का आर्टिकल आपका होना चाहिए, खुद की लाइव आपकी बनाई गई होनी चाहिए, खुद की वीडियो होनी चाहिए, खुद की रील होनी चाहिए और खुद की स्टोरी। आप 6 के 6 इन ऑप्शन में अगर आप इस्तेमाल इन चीजों का सही ढंग से करते हो तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन यहां पर मिलेगा। अगर आपने मान लो 100 पोस्ट कर दिए हैं, 50 अपने फोटो डाल दिए, 20 आपने रील डाल दी या 20-25 आपने कुछ ऐसे पोस्ट अपलोड कर दिए अपने अकाउंट के ऊपर जो कि आपकी खुद की है, लेकिन एक पोस्ट गलत डालने से, आपने चाहे फोटो किसी का कॉपीराइटेड डाला हो, उसको एडिट भी करके डाला हो, चाहे आपने किसी की वीडियो डाली हो या किसी की रील का यूज किया हो और उस अपलोडेड वीडियो को या उस अपलोडेड किसी और अकाउंट के ऊपर उस चीज को अपने अकाउंट के ऊपर अगर अपलोड कर दिया ना, तो आपका अकाउंट कतई भी मोनेटाइज नहीं होगा, चाहे आपका पेज कुछ इस तरह से ही शो हो रहा हो। तो ये बात आप क्लियर कर लें। अगर आपके अकाउंट के अंदर कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल है तो सबसे पहले आप उसको हटाइए और ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है अगर आप सभी का इंटरफेस इस तरह से शो हो रहा है और आपने अपने अकाउंट को चेक ही नहीं किया कि आपने किसका कॉपीराइट कंटेंट यूज कर रखा है। या कभी कभी लोग ऐसा करते हैं, एग्जांपल से किसी की वीडियो देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, जैसे फेसबुक अकाउंट है और मैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर गया, मान लो एक पोस्ट है, ये पोस्ट यहां पर आ रही है और ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी है। अब ये पोस्ट किसी ने किसी की कॉपीराइटेड पोस्ट को यूज कर रखा है अपने अकाउंट पर और ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी है और इस पोस्ट को मैं शेयर कर देता हूं, मान लो यहां से। तो जैसे ही मैं इस पोस्ट को शेयर करता हूं, शेयर नाउ पे क्लिक करता हूं,
तो यहाँ अब मैं ऑफिशियली अपने अकाउंट को चला रहा हूं अर्निंग करने से रिलेटेड। तो यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी मेरा ऑन है, इस चीज को भी मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल डैशबोर्ड ऑन होने के बाद में, ये बटन यहाँ पर आने के बाद में, अपने अकाउंट को आप अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यूज करते हो अर्निंग करने के लिए, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट से अर्निंग तभी कर सकते हैं जब ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपके अकाउंट के अंदर शो हो रहा हो। तो आपका अगर ये शो हो रहा है और आपने किसी की वीडियो को शेयर कर दिया ना, तो समझ लीजिए जैसे उस वीडियो को मैंने शेयर किया है, तो अपने अकाउंट पर अगर मैं स्क्रॉल करके यहाँ पर जाता हूं ना, तो जो पोस्ट मैंने शेयर की है किसी और की, वो मेरे अकाउंट के ऊपर ऑफिशियली देखिए यहाँ पर आ गई है मेरे अकाउंट के अंदर। यहाँ पर मैं याद अजीम की जो मेरा अकाउंट है, यहाँ पर मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी इनेबल है, और यहां से अगर मैं स्क्रॉल करता हूं ना, तो जो पास्ट में यानी अब से पहले जो वीडियो या कोई भी पोस्ट मैंने शेयर की है तो मेरे अकाउंट के ऊपर आ जाएगी। अगर ये कॉपीराइटेड है तो इसके लिए भी आपको फेसबुक क्लेम कर सकता है कि आपने किसी और की पोस्ट को, जो कि ऑलरेडी कॉपीराइटेड थी, उसको शेयर कर रखा है अपने अकाउंट के अंदर। और वैसे भी आपका पर्सनल अकाउंट खराब हो जाता है आप अगर किसी भी वीडियो को या किसी और की पोस्ट को शेयर कर देते हो, ऑफिशियली आपके अकाउंट के अंदर वो शो हो जाती है। तो फिलहाल मैं यहां से इसको मूव टू बिन कर रहा हूं। मूव टू बिन का मतलब है ये अंदर चली जाएगी, मतलब यहां से डिलीट हो जाएगी और फेसबुक इसको ऑफिशियली यहां से हटा देगा। अब मेरा अकाउंट पूरी तरह से क्लियर है और मेरे अकाउंट के अंदर ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का बटन भी इनेबल है। और यहां से मैं आपको मोनेटाइजेशन के ऊपर जाकर दिखाता हूं, कंटेंट मोनेटाइजेशन में जाता हूं, तो मेरे अकाउंट के अंदर भी नोटिफिकेशन रिमाइंडर सेटिंग ये आ रहा है यहाँ पर। और फेसबुक ये मुझे भी बोल रहा है कि यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट, मतलब मैं भी एक तरह से वेटिंग लिस्ट में हूं। जबकि मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा अकाउंट जो है इतना पुराना नहीं है, मुझे भी मिल रहा है और मैंने रिसेंटली नया बनाया था और एक ही पोस्ट मैंने उसके ऊपर डाल रखी है। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने इसके ऊपर एक ही पोस्ट डाल रखी है एग्जांपल से अभी, और मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड मोड पे जाता हूं, एंगेजमेंट पे जाने के बाद यहां पर मोनेटाइजेशन पे जाता हूं, कंटेंट मोनेटाइजेशन में जैसे मैं गया, तो जाहिर सी बात है यार, एक इस अकाउंट के अंदर भी मुझे पेज देखने को मिल रहा है। तो मेरा एक पोस्ट के कारण अकाउंट कैसे यहां पर बिल्ड हो सकता है, कैसे मोनेटाइज हो सकता है, जबकि मैंने इस अकाउंट के ऊपर अच्छे से काम ही नहीं किया है। तो ये इंटरफेस सभी को शो हो रहा है और सभी यूट्यूबर्स का ये कहना है कि आप लोगों का अकाउंट मोनेटाइज होने वाला है। ऐसा नहीं है। अब जो कुछ टाइम पहले मैंने एक नया अकाउंट बनाया था, उसके बारे में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए मेरा जो अकाउंट है, यहां पर मान लीजिए मेरा 00 अकाउंट है, अली थानवी 0 फॉलोवर्स 0 फॉलोइंग। यहां पर भी मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड इनेबल है। यहां से मैं इसको स्किप करता हूं और यहां पर आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर अभी सभी चीजों पर लोग लगा हुआ है। अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन में मैं जाता हूं तो पुराने वाला इंटरफेस कुछ इस तरह से था। तो यहां पर वो लेडी जो है आपको दिखाई देती होगी आपके अकाउंट में भी। तो यहां पर अगर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं ना मोनेटाइजेशन के लिए, तो यहां से इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम इंटरेस्टेड पे यहां पर उसके बाद में कुछ टाइप करने के लिए फेसबुक आपको बोलता है, तो वो जरूरत नहीं है। सबमिटेड इंटरेस्टेड कर देता हूं यहां पर, ठीक है। और सबमिटेड मेरा फॉर्म यहां से हो चुका है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूं ना, तो ये देखिए यहां पे आप देख सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं ना, यहां पे जाऊंगा मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन में। तो पहले क्या था, इस तरह का इंटरफेस शो होता था आपके पेज को सबमिट करने के बाद में, यानी फेसबुक को भेजने के बाद में। तो अभी भी यहां पर ऐसा शो हो रहा है। अब 1 से 2 दिन के बाद में ना ये भी चेंज होकर कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियली यहां पर टेस्टिंग चल रही है फेसबुक की तरफ से बीटा कन्वर्टेशन में। तो अब मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहां पर सभी के अकाउंट मोनेटाइज नहीं होंगे दोस्तों। जो भी व्यक्ति अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर किसी की कॉपीराइटेड सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कॉपीराइटेड चीजों का यूज नहीं करते हैं, तो उनके अकाउंट तो ऑफिशियली मोनेटाइज होने ही वाले हैं। उनको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलने वाला है, उन लोगों को मोनेटाइजेशन सेट अप यहां पर मिलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने आया था, ये आप लोगों का कंफ्यूजन में हटाने आया था, ताकि आप लोग समझ जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो बना रखी है और फेसबुक पे भी फेसबुकर्स की काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनके अंदर ये नोटिफिकेशन रिमाइंडर वाला पेज आप लोगों को दिखाया गया है कि आप सब जैसों का, उनका कहना यही है कि आप सब जैसों का जिनके अकाउंट के अंदर ये पेज शो हो रहा है, तो आप सभी के अकाउंट्स मोनेटाइज होने वाले हैं। जबकि ऐसा नहीं होगा, उन लोगों के होंगे जिन लोगों ने अपने अकाउंट के अंदर ऑफिशियली लीगल और सही वर्क कर रखा है, जो कि नॉन कॉपीराइटेड है। तो बस इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आपको देने आया था ताकि आप लोग आराम से यहां पर समझ जाए कि इस पेज का कंटेंट मोनेटाइजेशन के अंदर मतलब क्या है। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा मैं इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो मिलता हूं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।